हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक और बार आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और एक और बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की प्रार्थना सभा में। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देने पा रहे हैं और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा एक नई बात हमें सिखाने जा रहे हैं और वो बात मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर एक अद्भुत ऐसी बात हमसे करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर एक विश्वासी बहुत बार सोचता है, जिसके बारे में हर एक कलीसिया बहुत बार सोचती है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके बारे में हर एक देश सोचता है, लेकिन वे कई बार पूरा नहीं हो पाता। वो क्यों पूरा नहीं हो पाता वो मैं आपको बताऊंगा और वो पूरा कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा और हम वचन के द्वारा उन बातों को सीखने जा रहे हैं और परमेश्वर अद्भुत हमारे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि हम प्रभु को धन्यवाद कर सके और उसके नाम की महिमा को हम कर सके, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, इसलिए हम सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और आज का वचन कोई साधारण वचन नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ और स्वर्गीय एक मन्ना के रूप में आप इसको ग्रहण करें और प्रभु से बोले कि परमेश्वर आप मुझसे बातें करें और परमेश्वर मेरे दिल को खोल, मेरे मन को खोल ताकि मैं तेरे वचन को सीख सकूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हम कठोर होके वचनों को सुनते हैं, कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम कभी भी ऐसे वचनों को ग्रहण नहीं कर सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचन के अनुसार चलने वाले एक पेंटिकोस्टल विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हर समय बाइबल का अध्ययन करने वाले, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग और वचन का पालन करने वाले लोग में गिने जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ दो चीजों पर, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली वो चीज है वो बहाली, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसको हम बहाली बोलते हैं, इंग्लिश में हम रेस्टोरेशन बोलते हैं, बहाल कर देना। और दूसरी चीज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रिवाइवल, मतलब जागृति, प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलेंगे बहाली, बहाली, जागृति। ये दो शब्द हैं जो आप कई बार जब वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल में आपको पढ़ने को ये मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहाली है कि जो परमेश्वर बिल्कुल पहले के समान बहाल कर देगा और जागृति, रिवाइवल, परमेश्वर एक तेज को, प्रेज़ द लॉर्ड, उस कलीसिया में, उस देश में लेकर आ जाएगा। इसको हम बहाली बोलते हैं, इसी को हम रिवाइवल बोलते हैं, जागृति बोलते हैं। मेरे प्रियो, कई बार इसमें हम क्या नहीं कर पाते, इसको, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने जीवन में चाहते तो हैं। हर एक कलीसिया चाहती कि हमारी कलीसिया में जागृति आ जाए, हमारी कलीसिया में बहाली आ जाए, परमेश्वर हमें पहले के समान बहाल कर दे, परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी जागृति को लेकर आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये कई बार नहीं होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये क्यों नहीं होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और वे क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 14 को हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय और उसका 14 को यदि कोई पढ़ सकता है ऊंची आवाज में तो पढ़ने में आप मदद करें, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास 7 का 14 हमारे बीच में आप पढ़ने में मदद करेंगे। पुराने नियम में दूसरा इतिहास आता है। हाँ, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को
और उनके देश को क्या कर दूंगा, जो का त्यों, मतलब कि बहाल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बहाल कर दूंगा, जैसा था वैसा कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले यहाँ पर एक बात पे मैं आपका फोकस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे ध्यान से सुनेंगे और मेरी ओर अपनी नजरों को आप घुमाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी पहचान, प्रेज़ द लॉर्ड, सब बोलेंगे मेरी पहचान, है ना। हमारी क्या पहचान है? प्रभु का वचन बोलता है हमारी पहचान है कि हम उसके कहलाते हैं। बोलेंगे हम उसके कहलाते हैं। हालेलुया। जैसे हम कभी किसी देश, दूसरे देश में जाएंगे और वहां जब हम जाएंगे तो वहां पर यदि कोई पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम इंडिया से हैं, मैं इंडिया से हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीहत में हमारी जो पहचान है वो ये है कि मैं परमेश्वर का कहलाता हूँ। हालेलुया। और प्रभु के वचन की शुरुआत में एक लाइन लिखी है, बोला कि यदि मेरी प्रजा के लोग, और उसके आगे क्या लिखा है, जो मेरे कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले कि मेरी प्रजा के लोग जो किसके कहलाते हैं, मेरे कहलाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप परमेश्वर के कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर के कहलाते हैं। यू बिलोंग टू गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, आप परमेश्वर के कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन ये जो वचन है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर पूरी दुनिया से बात नहीं कर रहा है। ये जो वचन है स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? अपने लोगों के लिए बोल रहा है। ये परमेश्वर पूरी दुनिया से क्या नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, कलीसिया में जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर उनसे क्या कर रहा है, आज बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो मसीहत के पीछे चलते हैं, जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज हम देखते हैं आज दुनिया में जो मसीह को ग्रहण करने वाले लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, दुनिया में लोग अलग अलग तरीके के नाम से हमें क्या करते हैं, बुलाते हैं, है ना। कोई बोलता है कि इन्होंने अपना बाप बदल दिया, कोई बोलता है कि इनको पैसा मिलता है इसलिए बिक गए हैं, इसलिए कलीसिया में जाते हैं, है ना। तो दुनिया में क्या करते हैं लोग, अलग अलग नाम से क्या करते हैं, मसीह लोगों को बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए बोलता है, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड तुम मेरे नाम के कहलाते हैं। धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने बोला तुम मेरे नाम के कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए तुम मेरे नाम के कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात होगी यदि इस देश का राष्ट्रपति, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, एक गरीब घर में रहने वाला बच्चा, एक गरीब घर में रहने वाला एक लड़का या लड़की, और राष्ट्रपति आए और माइक पे बोलकर मीडिया के सामने बोले उस बच्चे के लिए ये मेरे नाम का कहलाता है, तो उस बच्चे को क्या हो जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग बोलेंगे भाई ये राष्ट्रपति का बच्चा है, है ना, ये राष्ट्रपति ने क्या बोला है कि राष्ट्रपति के नाम का बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि तुम मेरे नाम के कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, किसी समय में बाइबल में जो हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के नाम के लोग हुआ करते थे, परमेश्वर के नाम के जो कहलाए जाते थे, उनके अंदर विशेष करके कुछ बातें पाई जाती थी। वो 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर किसी को बोल रहा है कि तुम मेरे नाम के कहलाए जाते हैं, तो पहली बात, उसका स्वामित्व वो किसका हो जाता है, परमेश्वर का हो जाता है। मतलब कि उसके ऊपर जो भी बिलोंगिंग है, मतलब कि वो आज से परमेश्वर का हो गया है।
यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुला रहा है और बोल रहा है कि तुम मेरे कहलाते हैं, तो पहली बात वो ये है, वो प्रेज़ द लॉर्ड क्या होगा, वे किसी राजा का नहीं, वे किसी मंत्री का नहीं, बल्कि वे राजाओं का राजा परमेश्वर का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वे राजाओं का राजा परमेश्वर की बेटी है। पहली बात यह है कि आपके ऊपर मालिकाना जो हक होगा वो किसका होगा, परमेश्वर का होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, आपका पूरे जीवन का जो अधिकार होगा, आपके बच्चों का जो अधिकार होगा, वो किसका होगा, परमेश्वर का होगा। जो भी घुटना यीशु मसीह के नाम के सामने झुकता है, उसका सारा अधिकार किसका है, परमेश्वर का है। तीसरा, आपका चरित्र, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके चरित्र को क्या कर देता है, बदल देता है। परमेश्वर आपके चरित्र को बदल देता है। आपका जो स्वभाव है वे संसारिक लोगों के समान नहीं, लेकिन परमेश्वर के समान हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया, यदि आप परमेश्वर के कहलाते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि मेरे ऊपर जो मालिकाना हक है वो किसका है, परमेश्वर का। मेरे ऊपर जो अधिकार है, मेरे बच्चों पे जो अधिकार है वो किसका है, परमेश्वर का। मेरा जो चरित्र है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो कैरेक्टर है, वो अब किसके समान है, परमेश्वर के समान। यीशु मसीह बोलते हैं एक दिन चेलों को, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे। ये यीशु मसीह के शब्द है मेरे प्रियो। लेकिन आज के समय में क्या होता है, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूँ मेरे प्रियो, आप भी ध्यान से सुनेंगे। यदि आपको लगता है ये ग्रहण करना है तो इसको ग्रहण कीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम संडे आते हैं, अपने आप को तैयार करके आते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, तो गीत को गाते हैं, दान को डालते हैं और वचन को सुनते हैं, और उसके बाद हम घर पे चले जाते हैं। ठीक है, आपने 2 घंटे परमेश्वर के सामने अपने आप को ऐसे प्रस्तुत किया कि परमेश्वर मैं आपका कहलाता हूं, लेकिन सोमवार से लेके शनिवार तक हमारा जीवन कैसा है, सोमवार से लेके शनिवार तक हमारा जीवन कैसा है। आपके ऑफिस में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों के बीच में आपका स्वभाव कैसा है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनके बीच में जब बैठते हैं तो आप कौन कौन सी आदतों को बिल्कुल छीन लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप मना कर देते हैं, नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप में, यहाँ जितने लोग बैठे हुए, क्या आप में अभी भी इतनी ताकत है कि आप अपने रिश्तेदार जो मना करने से गुस्सा हो जाएंगे, क्या आप उनके सामने बोल सकते कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे वचन के खिलाफ? क्या आप में अभी इतनी ताकत है, आप इतने पुराने विश्वासी हो? क्या आप उनके सामने बोल सकते कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि ये मेरे वचन में मैं बंधा हुआ हूं, मैं इसको नहीं खा सकता? क्या आप में अभी इतनी ताकत है बोलने की कोशिश? या फिर आज भी हम लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, ओ ये बुरा मान जाएंगे, मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे कि अगर मैंने ये नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि ऐसा है तो आप परमेश्वर के नहीं कहलाते। मैंने आपको शुरुआत में बोला, परमेश्वर ये वाली बात हर किसी से नहीं कर रहा है, परमेश्वर उनसे कर रहा है जो परमेश्वर के कहलाते हैं। प्रभु का वचन मत्ती जब हम 23 को पढ़ते हैं, 22 को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण और बुद्धि से क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। कैसे करना है? अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रेज़ द लॉर्ड अपने मोबाइल में एक लिंक्डइन करके एक ऐप है जिसमें एक प्रोफेशनल हमारी प्रोफाइल होती है। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि वे क्या काम करते हैं, उनका फोटो लगा होता है। और तो उसमें एक पोस्ट आया था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पोस्ट मैंने पढ़ा, किसी ने डाला, किसी बड़े
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, व्यक्ति ने उस बोझ को डाला था। जब हम जॉब छोड़कर जाते हैं, जब हम जॉब को छोड़कर जाते हैं दूसरी किसी कंपनी में, तो जाते समय वो व्यक्ति जाते जाते उसके सामने लोग खड़े रहते हैं, उसके बॉस वगैरह, मैनेजर, और लास्ट में वो क्या करता है, ना चाहते हुए भी, जिसको वो पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो जॉब छोड़ रहा है, उसके लिए वो बोलता है मैं अपने मैनेजर के लिए धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया, उनकी वजह से मैं बहुत सीख पाया हूँ, उनकी गाइडेंस से मैं आज इतनी आगे आ पाया हूँ। मतलब कि ना चाहते हुए भी वो क्या करता है व्यक्ति, उसके बारे में उसको बोलना पड़ता है। यहाँ पे जो प्रेम वो दिखा रहा है वो बुद्धि वाला दिखा रहा है। कौन सा दिखा रहा है? बुद्धि वाला। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि यदि सुनो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो देखो तुम अपने पूरे प्राण से, तुम अपने पूरे मन से मुझसे क्या करोगे, अपनी बुद्धि से भी प्रेम रखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु का वचन बोलता है, यदि तू अपने मन में विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने तुझे बचाया, तो परमेश्वर तुझे छुड़ा लेगा, परमेश्वर तेरा उद्धार कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को सिर्फ बुद्धि तक सीमित ना रखे। परमेश्वर के प्रेम को कहां तक नहीं रखना है? बुद्धि तक नहीं रखना है। संडे को कलीसिया में आना, हो सकता है ये बुद्धि वाला काम हो जाए, लेकिन निरंतर कलीसिया में आना, संगति में बने रहना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को वचन में बढ़ाना, ये बुद्धि नहीं, ये मन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपके प्राण की गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वो गवाही है, उस लाइन की गवाही है, तुम मेरे कहलाते, ये इस बात की गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। जागृति तब नहीं आएगी जब दुनिया बदलेगी, है ना। जो रिवाइवल है, अभी कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे रिवाइवल आ चुकी है। पिछले साल कुछ देश में रिवाइवल आई, अफ्रीका के कुछ इलाकों में रिवाइवल आई, जागृति आ गई। लोग पूरे देश सड़कों पे उतर के, घुटने टेक टेक के सड़कों पे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। कॉलेज के स्टूडेंट निकल कर अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में जाके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रिवाइवल। ये सेम रिवाइवल झारखंड में आई, सेम रिवाइवल छत्तीसगढ़ में आई। प्रेज़ द लॉर्ड। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें आने वाले 1-2 साल में एक बहुत बड़ी रिवाइवल आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे आप देखेंगे जो लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो सताव मसीहत में हो रहा है, वे इस तरीके से फूट उठेगा कि परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पे एक जागृति को लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रेज़ द लॉर्ड, जितने लोग ऑनलाइन यदि छत्तीसगढ़ से मुझसे सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि परमेश्वर आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी रिवाइवल छत्तीसगढ़ में आने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को, अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पाए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, यही बात, यही रिवाइवल, यही जागृति आज हमारे परिवार में आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी कलीसिया में वे आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जागृति तब आती है जब हर एक कलीसिया का विश्वासी बदलने लगता है। है ना। भाई प्रशांत बदल गए, भाई रितेश बदल गए, या फिर प्रेज़ द लॉर्ड यहाँ बैठे हुए कोई भी लोग बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि जागृति आ गई। जब मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड सारे लोगों पर क्या आ जाए? परमेश्वर का आत्मा मंडलाने पाए। लोग खुशी के साथ, बिना गर्मी को देखे, बिना ठंड को देखे हुए, जब खुल के आराधना करने को आ रहे हैं, भर भर के संगति में जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब वो रिवाइवल आएगा। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आने वाले दिन में इस कलीसिया में रिवाइवल आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सामने आप दीवार देख रहे हैं, परमेश्वर इस दीवार को तोड़ने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बार-बार बोलता हूँ, जब कभी भी हम यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो काम करने वाले जितने भी भाई हैं, मैं उनको बार-बार बोलता हूँ, ये पहले ये टूटेगी, उसके बाद ये टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और
ये टूटने के बाद फिर ये पूरी टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये विश्वास को रखना है प्रेज़ द लॉर्ड कि परमेश्वर एक अद्भुत रिवाइवल यहाँ पे लाने जा रहा है। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको आपने कभी देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे आपके पड़ोस में रहते थे लेकिन आप कभी मिले नहीं, वो आपको यहाँ बैठे मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जागृति पे मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जागृति, रिवाइवल, सब बोलेंगे रिवाइवल, जागृति। जागृति के 3 कदम को मैं बताना चाहता हूँ, 3-4 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इसमें इस तरीके से लिखा है, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करे। कैसे करना है? दीन होकर प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब कि नम्र होकर, दीन होकर क्या करे? प्रार्थना को करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, संसारिक घमंड से ज्यादा आत्मिक घमंड सबसे खतरनाक होता है। संसारिक घमंड से ज्यादा क्या होता है? आत्मिक घमंड खतरनाक होता है। और ये आत्मिक घमंड आपको पता है किस में आया था? ये आत्मिक घमंड लूसीफर में आया था, जो सबसे बड़ा स्वर्गदूत, जो परमेश्वर की महिमा करने वाला, तारदार झांझ बजाने वाला, और स्वर्गों के बीच में, स्वर्गदूतों के बीच में सबसे बड़ा स्वर्गदूत जो परमेश्वर की महिमा को करता था। ये आत्मिक घमंड किसके अंदर आया? लूसीफर। और जैसे ही उसके अंदर आत्मिक घमंड आया, वे लूसीफर कहां पे गिरा दिया गया? नीचे गिरा दिया गया, धरती पे गिरा दिया गया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार कलीसिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, जिनको लगता है कि मैं थोड़ा सा आत्मिक वृद्धि कर रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आत्मिक टाइम में मैं अन्य भाषा को बोलना सीख गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे वरदान दे दिया। कई बार ऐसे लोगों को शैतान बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उनके अंदर एक घमंड टाइप की क्या डाल देता है? चीज को डाल देता है कि मैं आत्मिक रूप से इस भाई से बेहतर हूँ, मैं आत्मिक रूप से ये लड़की से क्या हो? ज्यादा तेज हो। ऐसे लोगों को शैतान क्या कर देता है? बहुत जल्दी गिरा देता है। मेरे वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, नहम्याह, दाऊद, याकूब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मूसा, ऐसे बड़े बड़े दास, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिन्होंने अपनी निर्बलता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने मान लिया कि हाँ, मैं निर्बल हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, मैं राजा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने अभी भी कैसा हूँ? छोटा हूँ। प्रभु का वचन बोलता है कि यदि तुम नम्र होकर, यदि तुम दीन होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं यदि आप अपनी जिंदगी में, यदि आप अपने परिवार में एक जागृति को देखना चाहते हैं, यदि जो आशीष को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन बोलता है नम्र बन जाए। प्रभु के सामने, प्रभु के दास के सामने, कलीसिया के सामने अपने आप को क्या बना ले? नम्र बना। हालेलुया। दूसरा यहाँ पे लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करें। सब बोलेंगे प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो प्रभु का वचन बोल रहा है कि दूसरा, अगर जागृति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि आपका कोई भी विषय है तो परमेश्वर बोल रहा है कि दीन बन जा और दोबारा से तुझे क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार लोगों का प्रार्थना का मतलब ये होता है कि परमेश्वर मुझे एक अच्छी जॉब दे दे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मेरे घर को बनवा दे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मुझे एक संतान की आशीष को दे दे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मेरे बच्चों को क्या कर दे? बड़े स्कूल में नाम लिखवा दे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मुझे एक अच्छी नौकरी को आप दे दीजिए, परमेश्वर मुझे एक अच्छी गाड़ी को दे दीजिए। कई बार विश्वासी लोगों के ये प्रार्थना विषय होते हैं और ये कोई गलत बात भी नहीं है, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, ये एक अच्छी बात होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र आत्मा कहता है कि ये प्रार्थना इन सारे विषयों के लिए करना, ये कोई असली प्रार्थना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बल्कि असली प्रार्थना ये है कि परमेश्वर के प्रति एक तड़प को आपको दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लालसा को आपको दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
जैसे भाई राहुल अभी बता रहे थे अपने बारे में, है ना, भाई सुबह नहीं आ पा रहे थे, और कई बार मैंने ये गवाही उनके मुंह से सुना है, हमारा प्लान नहीं था, बीमार थे, बच्चे बीमार थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के प्रति एक लालसा को दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही तो संडे मिलता है, एक ही तो संडे मिलता है, उसमें कलीसिया में भी चले जाए, वहां पे 2 घंटे निकल जाएगा। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आपको परमेश्वर के प्रति एक तड़प होगी, एक लालसा होगी, और साथ में ये भी होगी कि आप घुटने टेककर कलीसिया के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। कलीसिया में आज जागृति कैसे आएगी? कलीसिया में जागृति तब आएगी जब यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान अपने घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर मेरी कलीसिया में जागृति को लेकर आप। यहाँ पे जागृति तभी आएगी जब कलीसिया का हर एक विश्वासी अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ले कि आज से मैं एक दिन में कम से कम 2 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। ठीक है, मेरी 9 घंटे की ड्यूटी है, मेरी 10 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन मैं 1 घंटा ऐसा निकालूंगा, आधा घंटा ऐसा निकालूंगा, मैं काम करते समय, ऑफिस में, अपने मोहल्ले में, कहीं पे भी, चाहे ऑटो में, बस में, कहीं पर भी जाऊं, कम से कम 2 लोगों को मैं क्या करूंगी? सुसमाचार सुनाऊंगा। तब आएगी वो जागृति मेरे प्रियो प्रेषक। लेकिन आज कई बार विश्वासी लोग पास्टर के ऊपर निर्भर होते हैं कि पास्टर जी के द्वारा क्या आ जाएगी? जागृति आ जाएगी। पास्टर जी जब हालेलुया बोलेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, अद्भुत होएगा, तब क्या आ जाएगी? जागृति हो जाएगी। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कलीसिया है, उनको बढ़ाने वाले कोई और नहीं, उनके विश्वासी है मेरे प्रियो प्रेषक। हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, अपने दास को ठहराया हुआ है कलीसिया के ऊपर। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, ये कलीसिया तभी बढ़ेगी जब कलीसिया हाथ से हाथ मिलाकर अपने जिम्मेदारी को समझे और जाकर सुसमाचार को सुनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई धनेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम उनके घर गए थे और कई बार वो बोलते हैं कि परमेश्वर की वो सेवा को करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उनके मन को डाला, वे रविवार को शाम को लोगों के बीच में प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम इनके घर पे गए तो वहां पर भी कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 7-8 लोग, अलग अलग लोग वहां पे जुड़ गए और हमने उनके लिए भी प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे जागृति आएगी? ऐसे ही जागृति आएगी प्रेज़ द लॉर्ड जब कलीसिया के लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु का वचन बोलता है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोलेंगे दर्शन के खोजी। बोल रहा है कि दर्शन के खोजी मतलब सीकिंग हिज फेस। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के चेहरे को निहारना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। विश्वासी लोग 2 चीजें खोज सकते हैं। पहली चीज जो खोजते हैं, वे परमेश्वर के हाथ को खोजते हैं। क्या खोजते हैं? प्रार्थना में जब बैठते हैं, परमेश्वर का हाथ, प्रभु मेरा हाथ दिखा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब ये वाली आशीष मुझे मिल जाए, प्रभु जो मैं प्रार्थना करूंगा पूरी हो जाए। 5% 10% विश्वासी वो होते हैं जो परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? परमेश्वर के चेहरे को देखना चाहते हैं। हाथ को देखना, हाथ, परमेश्वर तेरा हाथ दिखा दे मेरे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब क्या है? ये सब है कि परमेश्वर मेरे को आशीष से भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, परमेश्वर अपने चेहरे को, मैं तेरे को खोजता हूँ प्रभु जी, प्रभु मैं तेरा खोजी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है उसकी संगति और उपस्थिति को चाहना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है, ओ प्रभु मुझे समय दे कि मैं तेरी संगति में जा सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु एक ऐसा समय मेरे लिए निकाल कि मैं तेरी संगति में जा सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर के चेहरे को निहारना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बोलता है, जब 6:33 मत्ती में आप पढ़ते हैं, प्रभु का वचन बोलता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगी? हालेलुया। ये प्रभु का वचन बोलता है मेरे प्रियो। यहाँ पे ये नहीं बोलना कि तुम्हें सारी वस्तु पहले मिल जाएगी तब उसके कलीसिया में जाना, तब संगति करना, तब आराधना करना। नहीं 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 नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
पहले उसके धर्म और राज्य की क्या कर ले, आपको पता है दाऊद ऐसे ही राजा नहीं बन गया, वे धर्म और राज्य की खोज करने वाला व्यक्ति। और कहां पे बैठ के खोज किया करता था पता है आपको? जब वे वहां में तो बहुत बाद में गया, जब वो भेड़ों को चलाया करता था, जब परमेश्वर के प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर ने जो उसको जिम्मेदारी दी थी भेड़ों को चराने की, प्रेज़ द लॉर्ड, तब वे वहां पे भेड़ों को चराते चराते वचन बोलते हैं कि वे बीना बजा बजाते क्या करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि उसके धर्म और राज्य की क्या कर ले, खोज कर ले। आज हम रील्स मोबाइल हाथ में आ जाए, एक बार अगर आप YouTube पे गए कुछ और देख रहे हैं, जैसे आपने देखा कि अरे वो संडे का हमारा प्रचार है, आपने जैसे रेहोबोथ किंगडम डाला, सेंटर डाला, आपने देखा कि ओके ये हमारा वीडियो, आपने जैसे क्लिक किया, अगर आपका अंगूठा स्क्रीन पे पड़ गया उसके बाद तो आप भूल जाओ, आप 1-2 घंटे से पहले आपका अंगूठा रुकेगा नहीं। आप रील में इतने हो जाएंगे कि आप जिसको आप देखने गए थे, जिस चैनल को आप खोलने गए थे या फिर आप कुछ खोजने गए थे, वो आप भूल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, 1-2 घंटा आपका ऐसे निकल जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप खुद बता दो कितने लोग सहमत है? सहमत है भाई? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अब से मैंने ये ठाना है, ऑफिस के काम को छोड़कर हमारे हर एक वीक में, आपके मोबाइल में भी, मेरे मोबाइल में भी, सबके मोबाइल में एक रिपोर्ट आती है वीक में एक बार, या फिर आप रोज भी देख सकते हैं उसको, कि आपने आज कितना मोबाइल चलाया, आपने YouTube पर कितना टाइम बिताया, आपने इंस्टाग्राम पे कितना टाइम बिताया, आपको पता चल जाएगा कितने कितने मिनट, कितने कितने घंटे आपने बिताए। मैं आपसे ये डिसीजन लेने को लिए बोलता हूँ, कोई जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे बिताएंगे ऑफिस का काम छोड़कर, उतना टाइम आप प्रार्थना में बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे बिताएंगे, उतना टाइम आप क्या करेंगे, किसको देंगे? परमेश्वर को देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रील्स की जो आदत है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये डिसीजन वही लेना जो कर सकते हैं पैसे। आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो अब एडिक्टेड हूँ, मेरे को इसका एडिक्ट है, मेरे को अब नशा हो चुका है इस चीज का, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, तो आप मत करिए पैसे। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे छुड़ाना है, तो आप इसको करिए पैसे। और आने वाले दिन में ऐसे भी डॉक्टर आएंगे जो रील छुड़वाने के लिए पैसे लिया करेंगे पैसे। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2 साल और रुक जाओ, ऐसे भी डॉक्टर आएंगे जो आपकी रील्स छुड़वाने के लिए। माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे डॉक्टरों के पास कि इसकी रील्स छुड़वा दो, इसका मोबाइल छुड़वा दो, इसका स्क्रीन टाइम छुड़वा दो। आने वाले दिन में, आने वाले 2 से 3 साल में ऐसे भी डॉक्टर आपको मिलेंगे जो रील्स छुड़वाने वाला डॉक्टर। मेरे प्रियो प्रेषित, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अपने बच्चों का आप ख्याल रखें कि वे फोन में क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए क्या सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आज से कोशिश करें आप अपने बच्चों को, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, जब तक उसको स्कूल के टाइम पे जरूरत ना पड़े, तब तक आप उसको फोन ना दें, प्रेज़ द लॉर्ड। और बच्चों के सामने आप फोन ना चलाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बोलता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की क्या करो, खोज करो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर फिर परमेश्वर का वचन बोलता है कि देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और अपनी बुरी चाल से फिरे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? अपनी बुरी चाल से क्या हो जाए, फिर जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये सबसे जरूरी कदम है जो मैं आपको 4 कदम बता रहा हूँ। सबसे जरूरी कदम ये वाला है, बोल रहा है कि अपनी बुरी चाल से क्या हो जाए, फिर जाए। मेरे प्रियो, सिर्फ कलीसिया में आके रोना, हालेलुया बोलना, जय जयकार करना, दान डालना, ये काफी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई बुरी बात आपके जीवन में, यदि कोई बुरी आदत आपके जीवन में, चाहे वो नशीले पदार्थ हो सकते हो या फिर कुछ ऐसी बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है,
जो आपके पति के खिलाफ है, या फिर आपकी पत्नी के खिलाफ है, या फिर आपके बच्चों के खिलाफ है, अगर वो आदत आपके जीवन में है तो आप उसको छोड़ दीजिए। हो सकता है उसकी वजह से आपकी बहुत सारी आशीषें क्या हो रखी है, रुकी हुई है। हो सकता है उसी की वजह से आपकी बहुत सारी आशीषें क्या हो रखी है, रुकी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोगों ने क्या करा, पश्चाताप किया। बड़े बड़े दासों ने क्या करा, पश्चाताप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, जो लोग ऐसी बातों को नहीं छोड़ते, परमेश्वर उनसे नफरत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को वो लोग क्या नहीं है, पसंद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप उन चीजों को नहीं छोड़ते तो आपकी जागृति अधूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अभी पूरी तरीके से परमेश्वर को नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अय्यूब राख के ऊपर बैठकर, कोयला राख के ऊपर बैठकर क्या करता है, पश्चाताप करता है। परमेश्वर, मैंने कोई गलती गुनाह किया है तो मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। पौलुस बोलता है रोमियो की किताब में कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज तो मेरे प्रियो, है ना, हम घर पहुंच गए 8 बजे 9 बजे, खाना खाया, बेड पे आए, फोन चालू, 3 घंटे फोन चलाया, 12 बज गए, अच्छा सोने का समय, अच्छा 5 मिनट थोड़ा रील नहीं चलाऊंगा, 5 मिनट प्रार्थना के लिए दे देता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर आपके 5 मिनट का भूखा नहीं है। है ना, हम कई बार बोलते हैं, अरे मैं 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना कर लूंगा, पूरे 24 घंटे के लिए मैं परमेश्वर के ऊपर एहसान कर दूंगा। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप परमेश्वर के हाथ को देख रहे हैं, आप उसके चेहरे को नहीं निहारते हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को हम जांचे। बोलता है कि अपनी बुरी चालों से क्या हो जाए, फिर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट में प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु बोलता है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि परमेश्वर आपका पुनरुद्धार करेगा, मतलब कि आपके देश को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ज्यों का त्यों कर देगा। मतलब परमेश्वर आपके जीवन को बहाल कर देगा। प्रेज़ हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमने 4 चीजों को यहाँ पर देखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि परमेश्वर किस प्रकार से एक बहाली को ला सकता है, परमेश्वर कलीसिया में, आपके परिवार में एक जागृति को कैसे ला सकता है, ये चीजों को आज हमने सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज से मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, पश्चाताप करें। जो परमेश्वर के सामने बात को मानना है उसको अंगीकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा का पक्का वादा करें कि परमेश्वर, ये चीजें मेरे जीवन से दूर रहेगी, ये चीजें मेरे परिवार से दूर रहेगी, ये चीजें मेरे कलीसिया से क्या रहेगी, दूर रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आज से हम बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, स्वर्ग से सुनूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि परमेश्वर मुझसे क्या बातें कर रहा है। आज से मेरा जो ध्यान होगा वो स्वर्ग से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी दबी हुई आहटें, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके दबे हुए आंसू जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो आप बैठकर आंसू बहाते हैं, जो आपके परिवार वाले नहीं देख रहे, परमेश्वर उसको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आंसू आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहा रहे हैं, वे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु का वायदा है कि मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे बहाल कर दूंगा। देख, जो तूने खोया है मैं उसको वापस करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में ऐसी लड़ाइयों में आपके साथ शामिल होने जा रहे हैं जिसमें आपकी ताकत कम पड़ गई है। ये होने पाए जुलाई का महीना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए जयवंत का महीना होने पाए।
अपनी आंखों को बंद करें और इन भविष्यवाणी, इन प्रेस लॉर्ड घोषणाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रेस लॉर्ड बोले परमेश्वर ये जुलाई का महीना मेरे लिए प्रेस लॉर्ड एक जयवंत महीना बनने जा रहा है, जय जयकार का महीना बनने जा रहा है। प्रेस लॉर्ड हालेलुया, मेरे लिए एक जय जयकार का महीना बनने जा रहा है। परमेश्वर ये जुलाई का महीना मेरे लिए एक जय जयकार को लाने जा रहा है। प्रभु कई लड़ाइयों में मैं हार गया हूँ, कई लड़ाइयों में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए बोल रहा है कि मैं उन लड़ाइयों में तेरे साथ शामिल होने जा रहा हूँ। उन लड़ाइयों में मैं तेरे साथ शामिल होने जा रहा हूँ। देख तेरी आशीषें जो टिड्डियों ने खा ली है, परमेश्वर उसको बहाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उसको वापस लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तेरे साथ धोखा हुआ है, परमेश्वर उन लोगों को तेरे सामने निरुत्साहित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तेरे सामने उन लोगों को नीचा करेगा। हालेलुया, जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भाई यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आग आप पे उतरने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जितने लोग अपने दिलों में नम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो अपने पापों की तौबा कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसी सेकंड परमेश्वर का आत्मा आपको छूने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का सामर्थ आपको छूने पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्ति जो परिवार में काम करती है, उसे यीशु के नाम से मैं डाल देता हूँ। हालेलुया। हर एक परिवार में झगड़ा लाने वाली शक्तियां यीशु के नाम से मैं डालता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा की शक्तियों को डालता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आज से हम परमेश्वर के चेहरे को निहारेंगे। आज से हम परमेश्वर से सिर्फ आशीष नहीं मांगेंगे, हम परमेश्वर से मांगेंगे हमारी कलीसिया की बरकत। एक जागृति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। होने पाए परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से एक बहुत बड़ी जागृति हमारी कलीसिया में आने पाए। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आंखों को बंद करेंगे प्रेज़ द लॉर्ड और बोलेंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये जुलाई का महीना मेरे लिए आशीष से भरा हुआ महीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें मैं परमेश्वर की